आजमगढ़ के हरबंसपुर स्थित रमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग बाईपास सर्जरी सहित की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। उन्होंने कहा कि अब हृदय रोगियों को इलाज के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व नफीस अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना की। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि अस्थमा की हृदय रोगियों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विभाग शुरू किया गया है। हॉस्पिटल के संरक्षक शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद सिंह, अमृत रॉबिन, अविनाश सिंह, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर राजा राम यादव, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर तौफीक, डॉक्टर परवेश सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह आदि मौजूद रहे। क्या चीजें हैं और किस तरह से लाभकारी होगा? मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि कैथलैब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं सोचता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इन मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, वो तो इम्पैनल्ड है हॉस्पिटल, मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीज़ें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमियां देखिए, इस बात को लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार है। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। निश्चित तौर पे ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब बुक बुक्स को लेकर काफी कक्षा 2 के बच्चों का 5-5 हज़ार की बुक है सर, इस पे सर कोई ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठा है। देखिए, गवर्नमेंट की लगातार विद्यालयों को कमज़ोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हों, वो अपने पैरों पर खड़े हों। सरकार की लगातार मंशा रही है सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमज़ोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाएँ बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हैवी अमाउंट लिया जाता है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। सर, लैंड जिहाद, फिर रोड जिहाद और फिर लव जिहाद के बाद में आया है शरबत जिहाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये शरबत जिहाद जो है इसको अलग करना होगा हिंदुओं से, क्या कहना है सर? देखिए, मैं ये जानता हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। सर, आजमगढ़ के आप सांसद हैं सर, लगातार सर अखिलेश यादव जी का तस्वीर और जो आगरा के आपके राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीर के अपने पैरों के नीचे कुचल करके 12 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और एक झंडा एक डंडा लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये जो करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, अगर इनको इस बात की गलत फहमी है कि इस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपमान करके वो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता पा रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए ये अपमान केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं है, या ये अपमान केवल रामजी लाल सुमन जी का नहीं है,
ये अपमान पूरे पीड़ित परिवार का कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों को लगातार जलील करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारे लोकतंत्र में मान्यता है, उन तरीके से, उस रास्ते से चलकर इन चीज़ों का हम लोग जवाब देंगे। तरवा में सर गए थे आप, क्या आज वहाँ का क्या अपडेट है? जी, तरवा में गया था मैं, उस चूँकि जब समय घटना के बाद लगातार सत्र था, आज मैं उस परिवार से, सनी के परिवार से जाके मिला, उनके पिता से मिला। उस समय जब मैं मिला था, मैं गया था मोर्चरी में, तो पिताजी उस समय मुंबई थे और उनकी साफ मान्यता ये है कि ये सुनियोजित हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस थे, तरवा थाने से मात्र 500 मीटर दूर पर तरवा हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें नहीं ले गए। आजमगढ़ और तरवा के बीच में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें नहीं ले गई पुलिस, और सीधे लाके डेड बॉडी को मोर्चरी पे, यहाँ पे लाके जिला अस्पताल और उसके बाद मोर्चरी पे लाके रख दिया। उनके परिवार का साफ मानना है कि सनी की हत्या की गई है, पुलिस द्वारा सुनियोजित हत्या है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सनी के पिता को हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे हुए एक चेक जो 1 लाख रुपए का, उनको पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग भी कर रहा है।